स्ट्रेस क्यों एंग्जाइटी, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ होता है और इनको बढ़ाता है या इनकी वजह बन रहा होता है, इस पर भी आज हम बात करेंगे और इसका इलाज क्या हो सकता है इस पर भी हम आज बात करेंगे। आप इमेजिन करें कि आप एक गेम शो में जाते हैं और वहाँ पर आप एक कार जीत लेते हैं। अब वो कार जो है वो आपने अपनी पसंद की कोई जीती है। सपोज़ कि आपने कोई, अगर आपको पजेरो वगैरह पसंद है, लैंड क्रूज़र पसंद है या BMW पसंद है, आपने कोई भी कार जीती और आप बहुत एक्साइटेड हुए, आपको बहुत खुशी हुई कि आपने वो कार जीत ली। अब आप वापसी पर उस कार में बैठते हैं और उसका इंजन आप स्टार्ट करते हैं और आप बहुत एक्साइटेड हैं और आप उस कार को चला रहे हैं, सड़क पर ले आते हैं। आपकी एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन एकदम से क्या होता है कि एक पपी आपकी गाड़ी के आगे आ जाता है। ये अक्सर हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे होते हैं कि कभी कोई जानवर गाड़ी के आगे आ गया, कभी कोई इंसान आ गया, कभी किसी ने कट कर दिया और गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी ले आया। तो इसी तरह की एक एग्जाम्पल है कि एक पपी आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है और आप घबरा जाते हैं। अब आप घबराए हैं, आपके साथ साथ वो पपी भी घबरा जाता है, वो भी परेशान हो जाता है, इसलिए कि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसको कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ेंगे। और आपको एक नई गाड़ी मिली है, आप एंजॉय कर रहे थे उसको और पपी सामने आ गया। अब आप घबरा गए, आपका दिल धड़कना शुरू हो गया तेज़ और घबराहट शुरू हो गई, बेचैनी शुरू हो गई। आपको हुआ कि ये पपी को मैं कैसे बचाऊं और अपनी गाड़ी को कैसे बचाऊं। और इसी कन्फ्यूजन में, इसी घबराहट के साथ आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपका जहन जो है वो एकदम से आपको अलार्म देता है कि अब या तो पपी गाड़ी के नीचे आ जाएगा या गाड़ी को बचा लो। तो एकदम से आपका जहन जो है वो इस तरफ चलता है कि वो आपके पाँव को ब्रेक पर लगा देता है, यानी आप उस वक्त पे एमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं और उस एमरजेंसी ब्रेक से आपकी गाड़ी रुक जाती है और पपी बच जाता है। पपी तो भाग जाता है, लेकिन आप घबरा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं और आपके अंदर डिफरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सिम्टम्स जो प्रोड्यूस होते हैं इनको हम कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से डिस्ट्रेस आ गया आपकी बॉडी पर। अब ये जो स्ट्रेस की वजह से डिस्ट्रेस आया, इसको हम थोड़ा सा इसको जानेंगे कि ये क्या होता है। इसमें मोस्टली क्या होता है कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपको घबराहट होने लगती है, आपको सर में दर्द शुरू हो सकता है, आपके मसल्स में खिंचाव शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि जैसे आपका बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी ड्रेन हो गई है और आपका जिस्म कपकपाना शुरू हो जाता है। इस तरह के कई सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं। तो ये वाक़या जो है ये तो हुआ एक एक्यूट स्ट्रेस का वाक़या, यानी एकदम से कोई पपी आपके सामने आया और आपने उस वक्त पर घबराहट और स्ट्रेस के डिफरेंट सिम्टम्स महसूस किए और आपने एक रिएक्शन उसके ऊपर शो किया ब्रेक को दबाने का, और उससे आपके जो वो सर्वाइवल का इशू हो रहा था, जिसको हम कहते फाइट और फ्लाइट का इशू, यानी जब हमारा दिमाग एकदम से किसी ट्रॉमा में आता है या और उसकी वजह से स्ट्रेस में आता है, तो हमारा फाइट और फ्लाइट का कंसेप्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके नतीजे में हम फिर हमारे अंदर ये बॉडी के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं और हम फिर उस वक्त पे अपने आप को बचाने या किसी को भी बचाने के लिए कोई भी एक इकदाम कर सकते हैं। और इसी में से ये कदम भी होता है कि हम ब्रेक पर पाँव रख दें। अब देखें, ये वाला जो है ये जो सूरत हाल है ये कभी कभार हो, वंस इन अ वाइल, तो आप उसके बाद 5-10 मिनट, आधे घंटे के बाद आप स्टेबल हो जाते हैं और आपकी तबीयत बेहतर हो जाती है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर यही तबीयत के सिम्टम्स
मुस्तकिल आपके अंदर हो। यानी हम कहते हैं कि वो तो एक्यूट स्ट्रेस था, एक वक्त पे आया और चला गया। अगर क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाए, यानी आपका जहन जो है मुस्तकिल फ़ाइट और फ्लाइट में मुब्तला है, अब वो जो सिचुएशन है वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। यानी ब्रेन मुस्तकिल सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, मुस्तकिल वहाँ पे एक्सेलरेशन पे पाँव आ रहा है और मुस्तकिल ब्रेक नहीं लग रही है और सिम्टम्स हो रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर हम समझें तो इसको एक और तरीके से हम इस लिहाज से ले सकते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ या एक्सीडेंट होने का ख़तरा था, उस वक्त पर जो स्ट्रेस आया वो तो स्ट्रेस था एक फ़िज़िकल चीज़ का, और उसकी वजह से हम थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम में आए और उसके बाद उससे निकल आए। लेकिन अगर यही जो स्ट्रेस है ये दिमाग के अंदर हो, यानी जैसे सपोज़ बाहर एक शेर है और दिमाग के अंदर एक शेर है, बाहर जो शेर है उससे तो जब बच गए तो आपकी तबीयत बेहतर हो गई। लेकिन जो दिमाग के अंदर का शेर है, अगर वो शेर दिमाग में आ चुका है तो वो दिमाग में तो मुस्तकिल आपको तंग करेगा। और दिमाग का शेर कौन सा होता है? वो आपके फियर्स होते हैं, आपका डर। फियर्स कौन कौन से? बहुत सारे फियर्स होते हैं हमारे। मौत का खौफ होता है, फेल्योर का खौफ होता है, रिजेक्शन का खौफ होता है, अपने आप को किसी की वजह से नुकसान पहुंचने का खौफ होता है, दूसरों के नाराज़ होने का खौफ होता है, टॉक्सिक बॉस है अगर उसका खौफ होता है, एग्ज़ाम आने वाला है, पढ़ाई नहीं हो रही, टेंशन हो रही है, ये खौफ भी आपको प्रॉब्लम दे रहा होता है। ये सारे खौफ जो हैं ये हमारे दिमाग के अंदर वो शेर हैं जो कि मुस्तकिल हमें डरा रहे होते हैं, और हम इनके डर की वजह से हम हर वक्त फ़ाइट और फ्लाइट में मुब्तला होते हैं। यानी मुस्तकिल हमारा जहन जो है वो लड़ रहा होता है, जंग लड़ रहा होता है। अब ऐसी सूरत हाल में जब हमारा जहन मुस्तकिल जंग लड़ रहा है तो हम स्ट्रेस्ड आउट होते चले जाएंगे, हमारे अंदर क्रॉनिक स्ट्रेस पैदा होता चला जाएगा, और इवेंचुअली क्या होगा कि हमारी बॉडी पर उसके असरात होंगे। अब बॉडी पर असरात क्या होंगे? हमारा सर दर्द जो है हो सकता है कि वो माइग्रेन की शक्ल इख्तियार कर ले, हो सकता है वो किसी और शक्ल में हमें तंग करना शुरू हो जाए। इसी तरह से हमारे मसल्स जो हैं वो जब उनमें टेंशन रही, मुस्तकिल रही, तो हमारे बैक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारे नेक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे इश्यूज हमारे साथ हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर एक और प्रॉब्लम आती है जिसको हमें समझना है, वो ये होती है कि जब भी हम सर्वाइवल के मोड में जाते हैं तो हमारा दिमाग कुछ कामों में एक्टिवेट हो जाता है और कुछ कामों को लेट कर देता है, डिले कर देता है कि ओके ये बाद में होने चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे जब आप इसी तरह से फ़ाइट और फ्लाइट के मोड में आए तो उस वक्त पर आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ा, आप उस वक्त पे या भागोगे या मुकाबला करोगे, इसके अंदर आपकी एक्टिविटी शुरू होगी। इसलिए कि अगर शेर सामने आ गया या कोई आग लग गई तो उसके नतीजे में आपने अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए काम करने। तो उस वक्त पे क्या होता है? उस वक्त पे हमारी डाइजेशन का जो काम होता है वो स्लो हो जाता है। उस वक्त पे ये नहीं हो सकता कि हम सो जाएं या हमारा जहन रिलैक्स कर जाए। उस वक्त पे हमारा जहन स्ट्रेस में आ जाता है, उस वक्त पे हमारी नींद उड़ जाती है, उस वक्त पे हमारी भूख ख़राब हो जाती है, इसलिए कि डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। हमारा जहन डाइजेशन पर, नींद पर और जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी की हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं उन पर तवज्जो नहीं दे रहा होता, इसलिए कि उसकी तवज्जो सर्वाइवल पे होती है। बचाना है अपने आप को उन शेरों से जो कि हमारे दिमाग के अंदर हैं। तो दिमाग के अंदर के शेर तो 24 घंटे हैं और 24 घंटे आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो हमारा दिमाग 24 घंटे उन्हीं के ऊपर फोकस करेगा, तो हमारा जो डाइजेशन का काम है वो भी ख़राब होगा,
हमारी नींद भी ख़राब होगी, भूख भी ख़राब होगी, हमारी सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ ख़राब होंगी। हमारी इन हेल्दी एक्टिविटीज़ के ख़राब होने से हमारी स्किन पर भी अफेक्ट आएगा, हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, हमारे और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम्स बढ़ के फिर एंग्जाइटी, प्रॉपर एंग्जाइटी का जो डिसऑर्डर होता है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हमारे अंदर डिप्रेशन जो है वो भी डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, या कोई और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हमारे अंदर हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए, वो क्या काम है जो कि हमें इससे बचा सकता है। अब कार जो होती है उसमें तो ब्रेक होती है, जिसको लगाया और अपने आप को बचा लिया, यानी कार बच गई। क्यों? इसलिए कि ब्रेक लगाई थी। पपी बच गया, क्यों? इसलिए कि ब्रेक लगा दी थी। लेकिन अगर हमारा दिमाग जो है वो परेशान सोचों के साथ चले जा रहा है, तो उसकी ब्रेक कहाँ है? तो हमारे दिमाग के अंदर भी एक ब्रेक होती है, जिसको कि हम लगाते नहीं हैं। हमें पता नहीं होता कि हम इस ब्रेक को कैसे लगाएं। अब हम बात करेंगे कि ये ब्रेक क्या होती है। देखिए, सबसे पहले आपने समझना है, जो स्ट्रेस होता है ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसके साथ रिलेटेड, जिसको ये एक्टिव कर देता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये फाइट और फ्लाइट के मोड में वर्क करता है, यानी आपके अंदर उस वक्त पे सर्वाइवल का जो इशू है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिव हो चुका है। अगर स्ट्रेस मुस्तकिल है अंदर के शेयरों का, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मुस्तकिल वर्क करता रहेगा, और उसके नतीजे में हमारे जो हेल्दी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, जो हमारी सेफ्टी मेजर्स हैं, वो सब हमारी जो हैं एट स्टेक आ जाएंगी। तो इसकी जो ब्रेक है वो होती है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है ये इसके साथ ही काम कर रही होती है, लेकिन अगर हम उसे काम कराएंगे तो वो करेगी, वो ऑटोमेटिक नहीं होती। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये ऑटोमेटिक होता है, जैसे ही स्ट्रेस आया इसने तो चलना ही चलना है। और अगर स्ट्रेस मुस्तकिल महसूस कर रहे हैं दिमाग के शेयरों का, तो फिर तो ये हर वक्त चलेगा ऑटोमेटिकली, आप इसको रोक नहीं पा रहे होगे। लेकिन रोकने के लिए वेगस नर्व को हमने खुद चलाना होता है, खुद एक्टिव करना होता है। खुद उसको हम एक्टिव करेंगे तो वेगस नर्व जो है वो अपना काम करेगी। अब वेगस नर्व जो होती है ये किस तरह से अपना काम करती है, इसका काम क्या है, और ये हम किस तरह से इसको एक्टिव कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं ये हमारे दिमाग की ब्रेक होती है, जो कि हमारे दिमाग को एक जो है सर्वाइवल का मोड, यानी फाइट और फ्लाइट का मोड, उससे निकाल के एक और मोड में ले जाती है। वो होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी फाइट और फ्लाइट से रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी हमारे दिमाग को काम एंड क्वाइट करके, रैशनल करके, हमारे दिमाग को रेस्ट और डाइजेस्ट के ऊपर फोकस कराती है। तो सर्वाइवल से रेस्ट और डाइजेस्ट में कैसे हम अपने आप को ला सकते हैं, इसके लिए हमें अपने साथ खुद मेहनत करनी होती है। ये मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक नहीं होती है। अब खुद मेहनत किस तरह से होगी, इसके हवाले से आपने ये बात समझनी है कि वेगस नर्व जो है ये रिलैक्सेशन के साथ चलती है, यानी जितना आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते चले जाएंगे उतना ही वेगस नर्व की एक्टिविटी होती चली जाएगी, फास्ट होती चली जाएगी और वर्किंग में आ जाएगी ये, और आप अपने आप को सर्वाइवल मोड से, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जो है उससे हटा के रिलैक्सेशन की एक्टिविटीज़ की तरफ फोकस कराओगे। तो वेगस नर्व को हम एक्टिव करते हैं अपने रिलैक्सेशन के साथ। अब रिलैक्सेशन जो है वो मैं आपको बारहा बता चुकी हूँ, लेकिन आज हम इस पे एक और तरीके से फोकस करेंगे। रिलैक्सेशन को हम 3 हवालों से फोकस करेंगे। वो 3 हवाले ये हैं कि पहली रिलैक्सेशन होगी डायाफ्राम की रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग के साथ। जब आप ब्रीदिंग करते हैं डीप और रिलैक्स्ड,
तो आपकी ब्रीदिंग, जो रिलैक्स ब्रीदिंग है, ये वेगस नर्व को एक्टिव करती है। इसी तरह से जब आप ब्रीदिंग करते हैं और उसके बाद आप अपने मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जैसे कि आपने एक गहरा सांस अंदर लिया और उसके बाद अपने मसल्स को ढीला छोड़ा, तो ये 2 स्टेप्स जो हैं ये आपके वेगस नर्व को एक्टिव कर रहे हैं। अब स्ट्रेस दिमाग के अंदर है और वो आपको तंग कर रहा है और आप फोकस कर रहे हैं वेगस नर्व पे। आप कहते हैं कि वो फाइट एंड फ्लाइट जो है वो तो आ रही है, मुझे फोकस करना है वेगस नर्व पर और मुझे अपने आप को रिलैक्सेशन देनी है। डीप ब्रेथ लेना है और मसल्स को रिलैक्स करना है। अब देखें, जब आपने डीप ब्रेथ लिया और मसल्स को रिलैक्स किया तो आपका माइंड भी फोकस्ड होना चाहिए इन्हीं चीज़ों पर, जिसको हम कहते हैं कि आपका माइंड माइंडफुल हो जाए। माइंडफुलनेस के ऊपर इस हवाले से फिर फोकस करने की ज़रूरत होती है, यानी कि आपका जहन जो है वो आपकी हेल्दी और रिलैक्स करने वाली एक्टिविटीज़ पर फोकस्ड है। यानी आपका जहन जो है वो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग पर फोकस्ड है, यानी आपका जहन जो है वो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग पर फोकस्ड है और आपकी रिलैक्सेशन पे फोकस्ड है। आप तवज्जो दे रहे हो कि मैं अपने आप को एक बेहतर सांस दूं और आप तवज्जो दे रहे हो कि मैं अपने मसल्स को रिलैक्स करूं, और ये तवज्जो जो है ये आपका जहन दे रहा है, तो आपका जहन भी फोकस्ड हो गया। तो इसका मतलब है कि ये एक हार्मनी डेवलप हो गई आपकी ब्रीदिंग, आपके माइंड के फोकस और बॉडी के मसल्स की। ये हार्मनी इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें कि आपका रिलैक्सेशन का जो है एस्पेक्ट वो पोशीदा होता है। तो इस हार्मनी पर कैसे प्रैक्टिस की जाए, किस तरह से अपने आप को इस तरफ लाया जाए। दिन में अपने पास 2 टाइम रखें जिन टाइम्स में आपने अपने आप को इस हार्मनी का आदी बनाना है। इसमें हम 3 एस्पेक्ट्स ले रहे हैं, यानी आपकी ब्रीदिंग, आपकी मसल रिलैक्सेशन और आपका माइंड। अब माइंड का फोकस ब्रीदिंग पर और मसल रिलैक्सेशन पे। तो इसको जब हम फोकस करते हैं, सुबह के टाइम में आधा घंटा फोकस कर लें। आधा घंटा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप माइंडफुलनेस को भी साथ अटैच करेंगे तो आधा घंटा या 15-20 मिनट आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले भी अपने आप को रिलैक्सेशन दे दें, तो इसके नतीजे में ये होगा कि आप अपने दिमाग के जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी के अगेंस्ट काम कर रहे होंगे और आपका दिमाग जो है वो रिलैक्सेशन की एक्टिविटीज़ पर फोकस कर रहा होगा। वेगस नर्व एक्टिव हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस पर मुस्तकिल काम करेंगे डेली बेसिस पर, तो आपकी वेगस नर्व जो है वो उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम होगी और जो दिमाग के शेर हैं उन पर आप एक तो रिलैक्सेशन के साथ काबू पा लेंगे, और दूसरा फिर इसमें स्टेप जो अगला स्टेप आ जाता है वो होता है कि अपनी सोचों को बेहतर बनाना, अपनी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करना। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो हम थेरेपी सेशंस में करते हैं, जिनमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके जहन को एक्सेसिव थिंकिंग से नॉर्मल लेवल की थिंकिंग पर लेकर आते हैं, फिर नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग पर लेकर आते हैं, फिर प्रॉब्लम फोकस्ड थिंकिंग से सॉल्यूशन फोकस्ड थिंकिंग पर लेकर आते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपके थॉट पैटर्न्स जो कि फॉल्टी थॉट पैटर्न्स होते हैं वो आपके रीस्ट्रक्चर होना शुरू हो जाते हैं और आपको एक बेहतर सोचने का अंदाज मिल जाता है।